हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो आज हम करने लगे हैं सेकंड पार्ट और इसमें हम करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में भी थोड़ा सा बताया था, आज हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा बस इसके बारे में पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर से कि ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, कि एक तो हमारा पीरियोडिक टेबल जो था वो ऑर्गेनाइज हो गया अच्छे तरीके से, जैसे आप आजकल देखते ही हो। तो वो एक प्रॉपर क्या है, बाउंड्री के अंदर है, मेंटेन है और सिस्टमेटाइज है कि जो मेटल है वो एक साइड पे है, जो नॉन मेटल है वो एक साइड पे, नोबल गैसेस एंड में ही है। एफ और डी ब्लॉक क्या है बीच में, और एफ ब्लॉक को तो बाहर ही निकाल दिए। तो 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। एंड लास्ट में क्या था इम्पोर्टेंट, कि इसके कारण हम क्या हेल्प किस चीज में हेल्प होगी, कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक टाइम के बाद रिपीट क्यों होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिलते कैसे हैं, रिसेम्बलेंस कैसे होती है, और पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स रखेंगे वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे रखेंगे। तो ये तो हमने लास्ट वीडियोज में इतना पढ़ चुके थे। आज हम नेक्स्ट आगे फर्दर से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज। तो ये पेज कुछ ज्यादा कलरफुल हो गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनदर सिग्निफिकेंट फीचर्स, ठीक है। अब वो जो पीरियोडिक टेबल के आप पिछले तो हमें दो पढ़े ही हैं। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या है, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। ये हेल्प करता है किसमें, पीरियोडिसिटी में। अभी हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि पीरियोडिसिटी होता क्या है, ओके। एंड द रीजन वाई सिमिलर प्रॉपर्टी रीअकर एट अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ अ टाइम, ठीक है, कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं वो एक टाइम के बाद रिपीट क्यों होती है, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं वो इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद होती हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32 एलिमेंट्स, ओके। द नंबर 2, 8, 18, 32 आर समटाइम रेफर टू द मैजिक नंबर। तो ये चीज प्लीज याद कर लेना, माइंड में रख लेना कि 2, 8, 18 एंड 32 आर कॉल्ड द मैजिक नंबर। और जो इनको लिखने का तरीका, जब हम कॉन्फ़िगरेशन के वे में लिखते हैं तो ये लिखते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो यहाँ पे 2 एंड 1। लिथियम के नीचे सोडियम होता है, उसका 11 होता है, तो 2, 8, 1, ठीक है, 2, 8, 1। तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों का क्या है, 1 और 1 आ रहा है, ठीक है। इनको लिखने का तरीका ऐसे होता है। तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं जो मॉडर्न ने बनाया था, तो उसमें क्या है, जो हॉरिजेंटल रोज है उनको हम क्या बोलेंगे, पीरियड, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप। जैसे आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में 7 ऐसे लाइंस होती हैं, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड। और जो लाइंस नीचे को आती हैं ऐसे करके वर्टिकल्स लाइंस, इनको हम बोलते हैं ग्रुप, ओके। तो ये कौन सी होगी, हॉरिजेंटल्स लाइन, हाँ, हॉरिजेंटल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स, एंड वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे, ओके। तो हम यहाँ पे पीरियड्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट पीरियड्स हमारे पास टोटल पीरियड्स कितने हैं, 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में, एंड 18 हमारे पास ग्रुप है, ओके। तो फर्स्ट पीरियड में हमारे पास क्या है, द फर्स्ट पीरियड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट। वहां पे सिर्फ 2 एलिमेंट है, इसलिए जो फर्स्ट यहाँ पे नंबर था वो क्या है, आपके पास 2 है, ठीक है। तो 2 एलिमेंट्स है। तो फर्स्ट क्या है, हाइड्रोजन, एंड सेकंड क्या है हमारा, हीलियम है, ओके। द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन आर समवट सिमिलर टू दोज ऑफ अल्कली, ठीक है। जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वो थोड़ा कहीं ना कहीं लिथियम सोडियम से भी मिलती है, इसलिए वो ग्रुप 1 में है। एंड आल्सो सिमिलर टू द दोज ऑफ हेलोजन, तो कुछ प्रॉपर्टी उसकी हेलोजन से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, इस करके ये अल्कली मेटल से मिल गया। बट अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, दैट इज अ हीलियम, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, हेलोजन भी बन गया और क्या बन गया, ये अल्कली भी मिल गया। इन सम respect, however, it is more reasonable through not entire logically to place in the group 1। तो इसीलिए इसकी जो ये कंडीशन है कि ये हेलोजन से मिलता है, अल्कली से भी मिलता है, तो इसको क्या करा, साइड पे कर दिया और इसको पहला नंबर दे दिया, ठीक है। हीलियम इज टिपिकल नोबल गैस एंड बिलोंगिंग टू द ग्रुप 18।
सेकेंड प्री पीरियड की बात करें उसमें आते हैं 8 एलिमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे नंबर क्या था आपका 8, ओके। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स है, सेकेंड में कितने हैं आपके 8 एलिमेंट है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, लिथियम से होगा, जो कि क्या होगा अल्कली ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप 1 से बिलोंग करेगा। The other element placed in succeeding the group beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and last one is नियोन, ठीक है। नियोन फिर क्या आ गई नोबल गैस। एटॉमिक नंबर कितना है इसका 10। तो thus this period also end with the noble gas which is group 18। थर्ड पीरियड की बात करें, अब थर्ड पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स हैं 8 ही हैं। तो यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट क्या है 2 8 8। थर्ड पीरियड में भी क्या है 8 ही एलिमेंट्स हैं। तो ये कहाँ से शुरू होता है सोडियम से, एंड कहाँ पे होगा आर्गन पे जाके। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड नोबल गैस कौन सी हमारी आर्गन। द फर्स्ट एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन अ ग्रुप 1-2। जो पहले वाले होंगे वो कहाँ 1-2 से हैं, बाकी कहाँ है 13। आपको पता है ये पीरियोडिक टेबल की शेप कुछ इस तरह से होती है, ओके। तो जो हमारे पहले 2 एलिमेंट है वो इधर से हैं इस साइड से, और जो बाकी के हैं 13 to 17 वो इधर का, और लास्ट में क्या है आपका नोबल गैस वाला कॉलम है। नेक्स्ट फोर्थ पीरियड की बात करें, बिगिन विद द अल्कली मेटल पोटाशियम से स्टार्ट होगा। वी हैव टू पास नाउ 17 एलिमेंट बिफोर वी सम अक्रॉस नोबल गैस। तो पोटाशियम से शुरू होगा, क्रिप्टन नोबल गैस पे जाके खत्म होगा, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमें क्या है बीच में से 17 एलिमेंट में से और पास आउट होना पड़ेगा। दिस पीरियड देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स फ्रॉम पोटाशियम 19 एटॉमिक नंबर, और नोबल गैस का क्या है 36। फर्स्ट 2 एलिमेंट पोटाशियम इन विच इट फॉल वाइल द कैल्शियम रिसेंबल बेरिलियम मैग्नीशियम ऑफ ग्रुप 2। सीधी सी बात बताती हूँ, जो पहले 2 एलिमेंट है वो इधर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, बाकी के जो एंड वाले हैं वो इधर। अब बीच में जो न्यू एलिमेंट्स आएंगे, जो फोर्थ पीरियड में न्यू एलिमेंट्स आते हैं वो हैं आपके डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, ठीक है। तो 10 यहाँ पे डी ब्लॉक वाले आ जाएंगे, ओके। तो उस करके यहाँ पे जो एलिमेंट्स की काउंटिंग है वो कितनी हो जाएगी आपकी 18 हो जाएगी, ओके। तो वो कहते हैं कि द डिफिकल्टी अराइज आफ्टर कैल्शियम। तो कैल्शियम के बाद क्या यहाँ पे डिफिकल्टी आ जाती है, बिकॉज द नेक्स्ट एलिमेंट, जो अगला एलिमेंट आएगा वो डी ब्लॉक से आएगा, कौन सा स्कैंडियम। स्कैंडियम हैज अ वेरी लिटिल इन कॉमन विद द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कहाँ पे है यहाँ पे, ओके। स्कैंडियम आपका यहाँ पे पड़ा है, तो इनकी रिसेम्बलेंस क्या है बहुत ज्यादा थोड़ी कम है। वी हैव टू पास 10 एलिमेंट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। तो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक पे जाने के लिए आपको 10 एलिमेंट्स को क्रॉस करना पड़ेगा, जो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है फिर आपकी काउंटिंग फिर शुरू हो जाएगी। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन एंड क्रिप्टन आर प्लेस करेक्टली ग्रुप 14, 15, 16 एंड 17 एंड 18, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट को छोड़ दो और एस और पी की बात करो तो उनको बोलते हैं नॉर्मल और मेन ग्रुप या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। जो बीच में आपके 10 एलिमेंट्स आए थे डी ब्लॉक के, उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल एंड द ट्रांजिशन एलिमेंट लाई इन द मैनर ऑफ द एंट्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन के एंटर होने का ही फर्क है, ठीक है, कि वहां पे एस में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो था वो एस में जा रहा था, उसमें पी में जा रहा था, और इसमें क्या है डी में जाएगा। बट सिंस केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड लार्जली बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो कहता है जो इनके वेरिएशन होती है, आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होती है वेरिएशंस होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो जो ये अराइज होते हैं चेंजेस वो किस करके होते हैं, वेरिएबल वैलेंसी करके, फॉर्मिंग कलर्ड आयंस। जो डी ब्लॉक वाले हैं वो कलर्ड कंपाउंड बना लेते हैं, बीइंग पैरामैग्नेटिक, ये बीइंग पैरामैग्नेटिक भी होते हैं। द फोर्थ पीरियड इज सेड टू बी फर्स्ट लॉन्ग पीरियड। ये याद रखना, ये याद रखने वाली बातें जो मैंने बता रही, मैं स्टार लगा रही हूँ साथ में कि याद रखते जाना कि आपका जो फर्स्ट लॉन्ग पीरियड है वो कौन सा है, आपका फोर्थ पीरियड, ओके। फिफ्थ पीरियड में भी फिर वैसे ही 18 इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। यहाँ भी क्या है अभी आपका डी ब्लॉक बीच में आएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स लेके, और ये स्टार्ट कहाँ से होगा 37 से लेकर 52 तक जाएगा, ओके। उसके बाद वो कहता है सिक्स्थ पीरियड की बात करता है।
सिक्स्थ पीरियड इज अ लॉन्ग पीरियड, इट कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स। 32 एलिमेंट्स से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे अब कौन सा ब्लॉक आ गया, एफ ब्लॉक एलिमेंट आ चुके हैं। 55 to 86 तक रहेगा। इंक्लूड 8 इलेक्ट्रॉन नॉर्मल एलिमेंट, जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो एस और पी में से आएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ से आएंगे, डी ब्लॉक में से, और 14 आपके पास जो आएंगे वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होंगे, मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। द रेयर अर्थ एलिमेंट्स बिगिन विद द सीरियम एंड कंटिन्यू अप टू लुटेनियम 71। दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे अक्कर वेरी रेयर, क्योंकि ये बहुत ही रेयरली मिलते तो इनका नाम क्या गया, रखा गया रेयर अर्थ मेटल्स। वन अनदर एंड आल्सो टू लैंथेनम, दे आर कॉल्ड द कलेक्टिवली एज लैंथेनॉइड। तो आपको पता है लैंथेनॉइड के बाद क्या, एफ ब्लॉक को हम अलग कर देते हैं पीरियोडिक टेबल में से। सारा पीरियोडिक टेबल आपका ऊपर रह जाता है ऐसे, और लास्ट में हम एफ ब्लॉक को यहाँ पे ऐसे नीचे निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लैंथेनॉइड, इफ दीज एलिमेंट आर प्लेस हॉरिजेंटली इन द सेम ग्रुप, अगर बाय चांस इनको हम अपने पीरियोडिक टेबल में ही रख लेते, इनको भी वहीं पे जगह दे देते, देयर विल बी अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ द टेबल। तो वहां पे क्या होना था, जहाँ पे अभी आप ये 32 एलिमेंट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो इतने आपको लॉन्ग दिखाई देने थे कि आपको पीरियोडिक टेबल ही समझ नहीं आना था। मतलब अगर आप इनको बीच में घुसाते तो क्या पता ये इतने लंबे ऐसे कुछ पीरियोडिक टेबल नजर आता आपको, ठीक है। या फिर क्या होता है कि नीचे से लेंथ इसकी लॉन्ग हो जाती, तो अनड्यू एक्सपेंशन हो जानी थी, जिस करके क्या होना था, स्टडी करने में प्रॉब्लम आनी थी। To avoid this, they are placed as a separate series below the periodic table। तो उनको क्या किया गया, उनको अलग ही निकाल दिया गया और इनको नीचे पीरियोडिक टेबल के रखा गया। अब सेवेंथ पीरियड की बात करें, सेवेंथ पीरियड जो है हमारा, उसमें क्या है, बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं एटॉमिक नंबर 87 से। ओके, वो कहता है 92 के बाद एटॉमिक नंबर जहां पे 92 आ जाता है, हैव बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली थ्रू द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये वाले जो एलिमेंट है वो सारे न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू बनाए जाते हैं या मतलब डिस्कवर्ड किए गए हैं, ठीक है। एंड जस्ट एज एलिमेंट आफ्टर लेंथेनम आर कॉल्ड द लैंथेनॉइड्स, उनको नाम लैंथेनम के बाद आते हैं तो उनको लैंथेनॉइड बोला जाता है। सिमिलरली जो एक्टिनियम के बाद आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्टेनॉइड, ठीक है। तो ये जो एक्टेनॉइड सीरीज है वो 90 से लेकर 103 तक है आपकी। These elements are placed as separate series below the periodic table. The element beyond uranium which have been prepared artificial by the nuclear reaction are called the transuranic एलिमेंट, ठीक है। जो यूरेनियम को प्रिपेयर किया गया है न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू, और इसके बाद जो एलिमेंट है उनको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो उसके बाद यहाँ पे नाम दिए गए हैं, मेरा बिल्कुल पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है ऐसे नेम, 93 से 102 तक, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, स्कर्कियम, ब्रैकिलियम, कैलिफोर्नियम। तो ये आप पढ़ सकते हो जिनको इंटरेस्ट है, मुझे बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ। द एलिमेंट, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं CSI या नेट में, तो मैं यहाँ से आपको बताऊंगी लाइन और ये आपने याद भी रखनी है, ठीक है। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 103 एंड 118 आर नेम्ड एज निहोनियम। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एलिमेंट के बारे में, याद रखना, ठीक है। फ्लेरोनियम, मॉस्कोवियम, इससे भी पूछा जाता है, ठीक है। 13 और 15 से, ये 113 एंड ये 115 मॉस्कोवियम, ठीक है। लिवोनियम एंड टेंसियम, एंड लास्ट आपका ये जो हमारा लास्ट 118 एलिमेंट है ऑर्गेनिसॉन। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 118 एलिमेंट कौन है, और इन दोनों की तो कुछ मिस्ट्री है, तो वो भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैं ग्रुप की बात करूं, अभी तक भी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज पहले तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और थोड़ा सा टॉपिक रह गया उसको देखने के बाद फटाफट इसको शेयर भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप। बट ये सारा भी हमने पीरियड के बारे में पढ़ा था, ओके। अब हम ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। द एलिमेंट अरेंज इन द वर्टिकल कॉलम, जो आपके
एलिमेंट्स हैं उनको वर्टिकली कॉलम में अरेंज किया गया है, उनको हम बोलते हैं ग्रुप। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ग्रुप ऐसे लाइनें जो बनी हुई हैं उनको हम ग्रुप बोलते हैं, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके ग्रुप के नंबरिंग करी गई है वो अरेबिक न्यूमेरिकल में करी गई है। ठीक है, द ग्रुप हेड बाय हाइड्रोजन एंड बेरिलियम आर नंबर्ड ग्रुप 1 एंड 2। जो इधर एस ब्लॉक के एलिमेंट है उनको ग्रुप 1 एंड 2 बोलते हैं। ये सारा यहाँ पे पी ब्लॉक दिया गया है 13 से लेकर 17 तक तो आपका हेलोजन फैमिली, 18 है आपका नोबल गैस। तो ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इनके ऊपर भी नंबर दिए हुए हैं फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग। बोरोन 13, कार्बन 14, नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 17 एंड नियोन इज 18। तो अब जैसे कि जो इन ग्रुप में फॉल हो रहे हैं, जो लिथियम है वो सोडियम से रिसेंबल करता है, या आप कह सकते हो सोडियम लिथियम से रिसेंबल करता है, क्योंकि ये तो हेड ऑफ द फैमिली हो गया ना, तो ये रिसेंबल थोड़ी ना करेगा, इसके नीचे वाले रिसेंबल करेंगे। पोटाशियम सोडियम से रिसेंबल करता है और लिथियम से भी। सेम जो आपका क्या सा नाम है इसका, भूल गई, रुबीडियम, वो भी क्या करता है, मैच करता है। सीजियम एंड फ्रेंसियम भी क्या करते हैं, इससे मैच करते होते हैं। तो जिस फैमिली में जो कोई आता है, जैसे अब ये हमारी हेलोजन फैमिली, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, तो ये भी क्या है, आपस में एक दूसरे से सिमिलर है और मैच करते हैं। ओके, तो ये तो हो गए सेम फैमिली वाले। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो आज का ये जो टॉपिक है यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी इसका जरूर देखना। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।